नमस्कार बच्चों, आइए आज इस वीडियो में रुचिरा भाग 1 संस्कृत कक्षा 6 के चतुर्थ पाठ का अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है विद्यालय। अगर आप लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि इस पाठ के अंदर सर्वनाम शब्द के सभी तीनों लिंगों से वाक्य बनाए गए हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, एषः विद्यालय है। एषा मीन्स यह, विद्यालय मीन्स स्कूल या विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र, अत्र मीन्स होता है यहाँ। छात्रः, छात्रा मीन्स एक छात्र की बात नहीं की गई, बहुत सारे छात्रों की बात की गई है यहाँ। अत्र छात्रः। शिक्षिका, शिक्षिका मीन्स यहाँ पर अध्यापकों की बात की गई है। शिक्षिकः, और जो दूसरी बार शिक्षिका का प्रयोग किया गया है यहाँ पर अध्यापिकाओं की बात की गई है। च सन्ति, अत्र मीन्स यहाँ छात्र, अध्यापक और शिक्षिकाएं भी हैं या हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुवचन शब्दों का प्रयोग मिल। चलिए अगले पैरा के अंदर चित्र को ध्यान से देखिए, और चित्र में बच्चे कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कंप्यूटर से संबंधित वाक्य बने होंगे। ऐसा, ऐसा बोलते हैं यह को। ऐसा सगणक यंत्र, सगणक यंत्र बोलते हैं कंप्यूटर को। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मीन्स लैब। अस्ति मैंने है, कि यह सगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति ही, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानी, एतानी मीन्स यहाँ पर बहुवचन की बात की गई है। एतानी सगणक यंत्राणि सन्ति, एतानी मैंने ये सब, सगणक यंत्राणि कि ये सब कंप्यूटर हैं, तो यहाँ पर बहुवचन की बात की गई है। चलिए अगला पैरा देखिए, इसमें चित्र में देखिए ध्यान से, कुछ पेड़ पौधे और घास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी पार्क की या उद्यान की बात यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहला वाक्य देखिए, एतत्, एतत् मीन्स यहाँ। अस्माकं, अस्माकं मीन्स हमारे। विद्यालस्य, विद्यालय का। उद्यानम अस्ति ही, कि यह हमारे विद्यालय का बगीचा है या पार्क है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने यानी कि बगीचे में या पार्क में, पुष्पाणि यानी कि बहुवचन, बहुत सारे फूलों की बात की गई है। सन्ति ही, कि बगीचे में फूल हैं। वयम, वयम मैंने हम। अत्र मैंने यहाँ। क्रीडामा पठामा च, क्रीडामा मीन्स खेलना, पठामा मीन्स पढ़ना, कि हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। चलिए चित्र में आगे आप लोग देखिए, यहाँ पर दो बच्चे दिखाए गए हैं, एक लड़का है एक लड़की। लड़की का नाम ऋचा है और लड़के का नाम प्रणव है। वो आपस में बातचीत करते हैं। देखते हैं वाक्य में उनकी क्या बातचीत होती है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, पहला वाक्य देखिए। ऋचा जो कि लड़की है, तव नाम किम, ऋचा पूछती है कि तव तुम्हारा नाम मीन्स नाम, की मैंने क्या, कि तव नाम किम, कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर प्रणव जवाब देता है, मम नामा, मम नाम, कि मेरा नाम प्रणवः, प्रणव है, कि मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, प्रणव पूछता है कि तव, तब मैंने तुम्हारा नाम, किम तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा, अब ऋचा जवाब देती है, मम नाम ऋचा, कि मेरा नाम क्या है, ऋचा है। तुम कुत्र पढ़सी, तो ऋचा पूछती है प्रणव से कि तुम कुत्र मैंने कहाँ, पढ़सी मैंने पढ़ते हो, कि तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव, अहम अत्र पठामि, अहम मैंने मैं, अत्र मैंने यहाँ, एव पठामि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। अत्र अहम अपि, अत्र एव पठामि, इदानीम आवम मित्रे स्वः। तो ऋचा भी जवाब देती है, अहम अपि, अहम मैंने मैं, अपि मैंने भी, अत्र मैंने यहाँ, एव मैंने पठामि, कि मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम, इदानीम मीन्स का मतलब क्या हुआ कि अब। आवाम, आवाम मैंने हम दोनों। मित्रे, मित्र, स्वः मित्र हैं, कि अब हम दोनों मित्र हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऋचा और प्रणव की बात होती है। चलिए अगले चित्र में ध्यान से देखिए कि एक महिला अध्यापिका बालिकाओं के साथ कुछ बातचीत कर रही है। उनके बीच में कुछ संवाद होता है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संवाद उनके बीच में चल रहा है। तो सबसे पहला वाक्य देखिए, शिक्षिका महिला अध्यापिका जो है वो पूछती है छात्राः, कि हे छात्राओं, यूयम, यूयम मीन्स कि तुम सब, कि मैंने क्या, क्रुथा मैंने कर रही हो, कि तुम सब क्या कर रही हो। दूसरा वाक्य देखिए, उसमें है छात्रा, सभी छात्राएं बोलती हैं आचार्य, आचार्य का मतलब यहाँ पर संस्कृत में टीचर से है, अध्यापक से है, और संस्कृत में अपने अध्यापक को या जो पढ़ाने का काम करता है उसको आचार्य बोला जाता है।
तो छात्राएं कहती है आचार्य, हे आचार्य, वयम, वयम मैंने हम सब, गच्छामा हम सब जा रही हैं। शिक्षिका, तब शिक्षिका दोबारा से प्रश्न करती है, यूयम कुत्र गच्छत, यूयम मैंने कि तुम सब, कुत्र मैंने कहाँ, गच्छत मैंने जा रही हो, कि तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्रहा, तो सभी छात्राएं जवाब देती है, वयम सभागारम गच्छामा, वयम मैंने हम सब, सभागारम सभागार में, गच्छामा मलने जा रही हैं, कि हम सब सभागार में जा रही हैं। शिक्षिका, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र अस्ति, कि युष्माकम का मतलब तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तक, कुत्र मैंने कहाँ, संति कि तुम्हारी पुस्तकें कहाँ है। छात्रः, फिर सभी छात्राएं जवाब देती हैं, अस्माकम पुस्तकानि अत्र संति। अस्माकम मीन्स हमारी, पुस्तकानि मीन्स पुस्तकें, अत्र मैंने यहाँ, संति मैंने हैं, कि हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। चलिए अगले वाक्य में देखिए, शिक्षक पूछता है छात्रौ, यानी कि दो छात्रों की बात की गई है कि हे छात्रों, युवाम किम कुरुथ, युवाम मीन्स कि तुम दोनों, कि मैंने क्या, कुरुथ मैंने कर रहे हो। तो यहाँ पर त्वम, युवाम, यूयम यानी कि द्विवचन की बात की गई है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ, तो दोनों छात्र जवाब देते हैं आचार्य, कि हे आचार्य, आवाम, आवाम मैंने हम दोनों, श्लोकम मैंने श्लोक, गायावा मैंने गा रहे हैं, कि हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक, शिक्षक कहता है शोभनम, ठीक है। किम मैंने क्या, युवाम मैंने तुम दोनों, श्लोकम ना लिखता, युवाम मीन्स कि तुम दोनों, श्लोकम मीन्स श्लोक, न लिखता कि तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। तो उसके बाद देखिए छात्रों, दोनों छात्र जवाब देते हैं आवाम लिखावह, कि आवाम ने हम लिखते हैं। आवाम मीन्स हम दोनों, लिखावा मीन्स लिखते हैं, पठावा मीन्स पढ़ते हैं, गायावह मीन्स गाते हैं, चित्राणी अपि चित्र भी, रचयावह रचते हैं या चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक फिर कहता है बहु शोभनम, कि बहु मीन्स बहुत, शोभनम मैंने अच्छा, ठीक है। चलिए अब ये लेसन हम लोगों ने पढ़ा जिसमें विद्यालय के बारे में बताया गया था कि विद्यालय में क्या क्या काम होता है, विद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने का काम होता है। चलिए अब हम लोग कुछ अभ्यास कार्य करते हैं और अभ्यास में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए अभ्यास कार्य करते हैं, इसमें उच्चारण के साथ साथ इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाए गए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में यहाँ पर इनको यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले देखिए अहम मीन्स मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। तो यहाँ पर उच्चारण कीजिए अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आव्यो, अस्माकम, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युव्यो, युष्माकम। यहाँ पर त्वम एक के लिए, युवाम तुम दो और यूयम तुम सब। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें बहुवचन में और एक वचन में तब्दील करना है। जैसे यथा अहम पठामी, अहम यानी कि मैं, पठामी मैंने पढ़ता हूँ, तो इसको हम पढ़ते हैं या हम सब पढ़ते हैं में कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया था अहम, आवाम, वयम मीन्स वयम पठामह। तो सबसे पहला क देखिए अहम नृत्यामी, तो बहुवचन में इसको तब्दील करना है। अहम को किस में बदलेंगे, वयम में, नृत्यामी को नृत्यामः, वयम नृत्यामः। ठीक उसी प्रकार से ख देखिए त्वम पठसी, तो इसको बहुवचन में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। त्वम का बहुवचन बनेगा त्वम, युवाम, यूयम यानी कि यूयम, यूयम पठसी का पठसी पढ़ता पठत, तो पठत, यूयम पठत। युवाम क्रीडथ, कि इसको एक वचन में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, तो युवाम का बनेगा त्वम, त्वम एक वचन बनेगा त्वम क्रीडसी। चलिए अगला देखिए आवाम गच्छामा, तो आवाम क्या है, ये द्विवचन है अहम का, तो इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है, तो वयम गच्छामः। तो उसके बाद देखिए अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम जो है ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या बनेगा, मम, पुस्तकानि पुस्तकम, तव गृहम, द्विवचन इसका कन्वर्ट करना है, तो युव्यो गृहे। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हम लोगों को उचित शब्द चुन करके फिल करना है और दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और
उत्तम पुरुष का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए पहला देखिए पठामी, यानी कि इसमें एक वचन की सेंस आती है, तो एक वचन क्या बनेगा, वयम और अहम में से अहम, अहम पठामी। दूसरा देखिए गच्छत, यानी कि यहाँ पर द्विवचन की सेंस आती है, तो यहाँ पर युवाम गच्छतः। एतत् मम पुस्तकम, यानी कि एक की केवल मेरी पुस्तक है ना, तो एतत् मम पुस्तकम। युष्माकम क्रीडानी, तो यहाँ पर बहुवचन की सेंस आ रही है, तो यहाँ पर युष्माकम आएगा। आवाम छात्रेस्व, यानी कि हम दो छात्रों की बात की गई है, तो आवाम ऐसा तब लेखनी ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जिसमें क्रियापद से हम लोगों को वाक्य को पूरा करना है। कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अहम पठामि, त्वं पठसि, आवा गच्छावः, यूयं पश्यथ, अहम लिखामि, युवां क्रीडथ, वयं धावाम। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि क्रियापद के द्वारा हम लोगों ने वाक्य को पूरा किया। जब आप इसके धातु रूप करोगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें हम लोगों को उचित पद से वाक्य का निर्माण करना है। एतत् गृहम, यानी कि यह घर किसका है, मम, यह घर मेरा है। आव्यो मित्री दृढ़ा, कि हम दोनों की जो मित्रता है वो दृढ़ है। ऐसा तब विद्यालय है, यह तब मीन्स कि तुम्हारा विद्यालय है। ऐसा युव्यो अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकम देशा, जो देश होता है वो सबका होता है ना, तो इसलिए भारत हम सबका देश है। इतानी युष्माकम पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें तुम्हारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। इसमें एक वचन पद को बहुवचन में और बहुवचन पद को एक वचन में तब्दील करना है। तो सबसे पहले देखिए, यथा पहले हम सबके लिए किया है। एसह, ऐसा एक वचन है तो बहुवचन इसका बनेगा एतेह। स का बनेगा बहुवचन ते, ता का श। एतः एषः, त्वं यूयम्, अस्माकं मम, तव का युष्माकं, एतानि एतत्। अगर आप लोग अभ्यास का पहला क्वेश्चन देखो तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, उसको अच्छे से करने के पश्चात काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं सभी बच्चों से निवेदन करूँगा कि इस लेसन का अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें उच्चारण करने के लिए दिया था उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, जिसमें वार्तालाप हो रहा है और रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करनी है, और दो करेक्टर इसमें प्रियवदा और शकुंतला है। ध्यान से देखिए। शकुंतले त्वं किम करोसि, यानी कि तुम। शकुंतला प्रियवदे, प्रियवदा शकुंतला कहती है कि हे प्रियवदे अहम नृत्यामि, त्वं किम करोसि। यहाँ पर जवाब भी दिया गया और प्रश्न भी पूछा गया है। प्रियवदा शकुंतले अहम गायामि, किम त्वं न गायासी, तो यहाँ पर जवाब दिया और प्रश्न किया गया। शकुंतला प्रियवदे अहम न गायामि, अहम तु नृत्यामि, तो यहाँ पर एक बार जवाब दिया जाता है, उसके बाद फिर उसका प्रश्न का उत्तर दिया जाता है या प्रश्न किया जाता है। प्रियवदा शकुंतले किम तव माता नृत्यति, तो शकुंतला फिर कहती है आम मम माता अपि नृत्यति। प्रियवदा फिर क्वेश्चन करती है साधु आवाव चलावा। तो इस प्रकार से हम लोग इनका फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं और ध्यान से इसको हम लोगों को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, ख पार्ट है, उसमें देखिए शब्दों के अर्थ लिखने हैं। सा का मतलब होता है वह, जो स्त्रीलिंग में है। तानी का मतलब होता है वे, जो कि नपुंसक लिंग में है। अस्माकम का मतलब होता है हमारा। यूयम का तुम सब। आवाम हम दोनों। मम मेरा। युव्यो तुम दोनों का। तब तुम्हारा। तो मैंने पहले भी कहा था कि अभ्यास का जो पहला क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से करना। ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, उच्चारण करते समय हम लोगों को ये क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से इस लेसन को समझने में ज़रूर मदद मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं समय समय पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। और प्यारे बच्चों, आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करना, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते हो तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन है वो सफल हो जाता है।